हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश खेमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं हम लोग पढ़ रहे थे साउंड के बारे में, ध्वनि के बारे में। तो आज हमने ये चैप्टर खत्म कर लिया है और इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे कि ध्वनि पे हमने क्या क्या पढ़ा, व्हाट वी हैव लर्न। ठीक है, हमने क्या क्या पढ़ाई। तो सबसे पहले बात करेंगे साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स। जैसा कि हम जानते हैं जो ध्वनि है ये किससे उत्पन्न होती है, जब वस्तुओं में कंपन होती है, यानी कि कंपन होने के कारण वाइब्रेशन होंगी और वाइब्रेशन से क्या होगा, हमें ध्वनि सुनाई देगी। यानी कि साउंड जो प्रोड्यूस होता है वो कंपन से या वस्तु के कंपन यानी कि एक कह सकते हो वाइब्रेशन से ही प्रोड्यूस होता है। तो साउंड प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स। इन ह्यूमन बींग्स द वाइब्रेशन ऑफ द वोकल कॉर्ड प्रोड्यूसेस साउंड। क्या कह रहे हैं, ह्यूमन बींग्स में अगर मैं मनुष्य की बात करूं तो जो वाइब्रेशन है वोकल कॉर्ड का वो साउंड प्रोड्यूस करता है ना। हमारे गले में क्या होते हैं, वोकल कॉर्ड्स होती हैं और ये वोकल कॉर्ड्स क्या करती है, ध्वनि उत्पन्न करती हैं। तो याद रखेंगे, इन ह्यूमन बींग्स द वाइब्रेशन ऑफ वोकल कॉर्ड्स प्रोड्यूसेस साउंड। साउंड ट्रेवल थ्रू अ मीडियम। साउंड जो होता है वो मीडियम में चलता है, गैस हो, लिक्विड हो या सॉलिड्स में ये चलता है। यानी कि जो ध्वनि चलती है वो किस में चलती है, वो सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों में चल सकती है। इसको मीडियम की आवश्यकता होती है, इसे माध्यम की आवश्यकता होती है। इट कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम, यानी कि ये कभी भी निर्वात में नहीं चल सकता। यानी कि अगर आप चांद में बात कर रहे हो तो चांद में आप कभी बात ही नहीं कर पाओगे, एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे। कारण क्या है, क्योंकि चांद जो है यानी कि वैक्यूम वहां पर है, निर्वात वहां पर है, वहां पे कोई माध्यम नहीं है। और जब माध्यम नहीं है तो आवाज यानी कि ध्वनि वहां पर चल नहीं सकती, ट्रैवल नहीं कर सकती। चलिए फटाफट ये 3 पॉइंट नोट करते हैं। तो साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, तो साउंड प्रोड्यूस होता है किसी वाइब्रेशन से। जब क्या होती है, वाइब्रेशन होगी, ध्वनि उत्पन्न होगी, तभी कंपन से ही हमारी क्या होंगी, ध्वनि उत्पन्न होंगी। सेकंड कह रहा है ह्यूमन बीइंग में वाइब्रेशन जो होती है वोकल कॉर्ड से होती है। हमारे गले में वोकल कॉर्ड होता है और उस वोकल कॉर्ड से ध्वनि उत्पन्न होती है। तीसरा कह रहा है साउंड चलने के लिए हमेशा माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि तभी चलेगी जब ध्वनि को कोई माध्यम मिलेगा, यानी कि सॉलिड, लिक्विड या गैस, इन तीनों में से कोई ना कोई मीडियम होना बहुत जरूरी है, तभी ध्वनि एक जगह से दूसरी जगह जाएगी। ठोस हो, तरल हो या गैस हो, इन तीनों में से कुछ ना कुछ होना अति आवश्यक है। तभी जो है ध्वनि जो है वो क्या करेगी, ट्रैवल करेगी, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा पाएगी। अदरवाइज साउंड ट्रैवल नहीं करेगा। वैक्यूम में साउंड ट्रैवल बिल्कुल नहीं करता, ये बात ध्यान में रखनी है। सो नेक्स्ट बात करते हैं, द ईयर ड्रम सेंसेस द वाइब्रेशन ऑफ साउंड। जो हमारे कान के पर्दे होते हैं वो क्या करते हैं, ये कंपन को महसूस करते हैं, जो साउंड की वाइब्रेशन है इसको फील करते हैं, सेंस करते हैं। और इसके बाद क्या होता है, इट सेंस द सिग्नल टू द ब्रेन, और ये क्या करते हैं, दिमाग में सीधे ब्रेन में ये सिग्नल को भेज देते हैं। इस प्रोसेस को हम हियरिंग कहते हैं, सुनना कहते हैं। सो बेसिकली एयर ड्रम क्या हो गया हमारा, एयर ड्रम जहां पर कान के पर्दे होते हैं, तो कान के पर्दे पे हमारी क्या आएगी, साउंड की वाइब्रेशन आएगी। और वो वाइब्रेशन क्या हमारे एयर ड्रम फील अप करेंगे और उससे हमें क्या पता लगता है, सेंस ऑफ हियरिंग होती है, तो उसको हम हियरिंग कहते हैं। तो होता क्या है, हमारे एयर ड्रम से यहाँ पर हमारे ब्रेन में क्या होती है, नर्व्स जुड़ी होती हैं, और वो नर्व्स क्या करती हैं, इनको सिग्नल्स में कन्वर्ट करती हैं। और सिग्नल में कन्वर्ट करने के बाद क्या होता है, हमारा ब्रेन जो है इसको सुनता है यानी कि समझता है, एंड देन यहाँ से साउंड प्रोड्यूस, हमें पता लगता है कि सामने वाले ने कहा क्या है। तो होता क्या है, एक साउंड आएगा वाइब्रेशन के थ्रू, हमारे कानों के एयर ड्रम में पड़ेगा, और एयर ड्रम से हमारे सीधी बात है ब्रेन पे वो जुड़ा होगा, और ब्रेन से क्या होगा, हमें सेंस ऑफ हियरिंग प्रोड्यूस होगी। तो ये एक छोटी सी बात है कि किस तरीके से हम सुन सकते हैं। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ ऑसिलेशन और वाइब्रेशन पर सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, यानी कि कितने बार दोलन कोई वस्तु करेगी उसको हम क्या कहते हैं, ऑसिलेशन कहते हैं। ठीक है, सो नंबर ऑफ ऑसिलेशन और वाइब्रेशन। देखो ऑसिलेशन मैंने आपको क्या बताया था, एक बार टू एंड फ्रो मोशन बॉडी करेगी, और एक बार जब टू एंड फ्रो मोशन जब बॉडी कर लेती है तो उसको हम एक ऑसिलेशन कहते हैं।
अब एक ऑसिलेशन को ही हम एक वाइब्रेशन कहते हैं और एक वाइब्रेशन को ही हम एक वेव कहते हैं। तो ध्वनि आपको पता है तरंग है। तो बेसिकली होगा क्या, जब एक ऑसिलेशन कंप्लीट करेगी बॉडी, यानी कि एक दोलन कंप्लीट करेगी बॉडी, तो दोलन कंप्लीट जब करेगी बॉडी तो यहां पर क्या होगा, उसको हम बोलेंगे 1 सेकंड हुआ है, यानी कि 1 सेकंड के अंदर वस्तु ने या उस टाइम पीरियड के अंदर उसने जो भी ऑसिलेशन किए हैं उसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। सो द नंबर ऑफ ऑसिलेशन और वाइब्रेशन पर सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, यानी कि 1 सेकंड में कितने दोलन होंगे, कितने बार ये दोलन करेगी, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं। द फ्रीक्वेंसी इज एक्सप्रेस्ड इन हर्ट्ज, जो आवृत्ति होती है उसको हर्ट्ज में मापा जाता है, यानी कि द फ्रीक्वेंसी को किस में मापा जाएगा, हर्ट्ज पे। इसकी इकाई क्या होगी, हर्ट्ज। जैसे समय की सेकंड होती है ना, जैसे लंबाई की किलोमीटर होती है, तो आवृत्ति की क्या होगी, हर्ट्ज होगी, हर्ट्ज। एच बड़ा छोटा जेड, हर्ट्ज से हम इसको मापते हैं। लार्जर द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन द लाउडर द साउंड इज, जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड होता है वाइब्रेशन का, जितना ज्यादा आयाम होगा, उतना ज्यादा आपको आवाज ऊंची सुनाई देगी, उतना ज्यादा आप लाउडर साउंड सुनेंगे। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है हाइयर द फ्रीक्वेंसी, यानी कि जितनी ज्यादा आवृत्ति होगी, हाइयर इज द पिच, पिच उतनी ज्यादा होगी, यानी कि श्रिलनेस उतनी ज्यादा बढ़ जाएगी। अब श्रिलनेस ज्यादा होगी तो आवाज कैसी हो जाएगी, पतली हो जाएगी, बात ध्यान में रखिएगा। तो श्रिलर द साउंड इज, जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा तो पिच उतनी ज्यादा हो जाएगी, यानी कि तारत्व, वॉइस का तारत्व इतना ज्यादा बढ़ जाएगा, ध्वनि का तारत्व बढ़ जाएगा। अनप्लीजेंट साउंड आर कॉल्ड नॉइज, अनप्लीजेंट साउंड यानी कि जो हमारे कानों में बहुत ज्यादा अच्छी नहीं लग रही है, जो चुभ रही है, या हम कह सकते हैं जो बहुत ज्यादा मधुर ध्वनि नहीं है, इनको हम नॉइज कहते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। एक्सेसिव और अनवांटेड साउंड लीड्स टू नॉइज पोल्यूशन, और बहुत ज्यादा साउंड अगर आ जाए, बहुत ज्यादा बढ़ जाए इन्वायरमेंट में साउंड, तो हम उसको नॉइज पोल्यूशन कहते हैं। तो नॉइज पोल्यूशन से हेल्थ हजार्ड भी है, बिल्कुल हेल्थ है, ह्यूमन प्रॉब्लम से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है ह्यूमन बॉडीज को। चलिए फटाफट नोट डाउन करते हैं। तो जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी एम्पलीट्यूड होता है, उतना ज्यादा लाउडर साउंड होता है, उतना ज्यादा हमें ऊंची आवाज सुनाई देगी, जितना ज्यादा आयाम होगा। और हाइयर द फ्रीक्वेंसी, अगर फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है, आवृत्ति बहुत ज्यादा है ध्वनि की, तो उतनी ज्यादा तारत्व होगा, आवाज उतनी पतली होगी, उतनी ज्यादा आप कह सकते हो श्रिलनेस है। वहीं पर ऑन द सेम टाइम बात करूं, फ्रीक्वेंसी अगर कम है तो लाउडर, फ्रीक्वेंसी कम होने का मतलब क्या हो जाएगा, हमारी जो ध्वनि है वो कम श्रिल होगी और उसकी पिच कम होगी। पिच कम के कारण वो आवाज मोटी होगी, आप कह सकते हो कि ध्वनि हमारी जो है वो मोटी होगी। तो जनरली शेर का दहाड़ना, उसका तारत्व ज्यादा होता है, उसकी तारत्व कम होता है, उसकी आवृत्ति कम होती है। लेकिन अगर मैं बर्ड की बात करूं, चिड़िया का चहकाना, बर्ड की मैं बात करूं, तो बर्ड जो है वो बेसिकली क्या करती है, उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है तो उसकी पिच ज्यादा है, उसका तारत्व ज्यादा है। नेक्स्ट कह रहे हैं अनप्लीजेंट साउंड, जो ध्वनि हम सुनते हैं और हमारे कानों को मधुर नहीं लगती, यानी कि वह ध्वनि जो हमारे कानों में चुभती है, बहुत ऊंची लगती है, उससे हमें अनकंफर्टेबल फील होता है, डिस्कंफर्ट में हम रहते हैं, हमें अच्छा महसूस नहीं होता, उस ध्वनि को हम नॉइज कहते हैं। और यही अनप्लीजेंट साउंड अगर मैं मात्रा में बढ़ा दूं, इसकी मात्रा बहुत ज्यादा कर दूं, या मैं कह दूं सराउंडिंग में बहुत ज्यादा क्या हो रहा है, नॉइज हो रही है, बहुत ज्यादा अनप्लीजेंट साउंड है, लाइक कहीं कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहे हैं, यहीं पर मेरी कोई एम्बुलेंस जा रही है, बहुत तेज आवाज से एम्बुलेंस चल रही है, पुलिस का सायरन भी बज रहा है, अलॉन्ग विद यहाँ पर क्या हो रहा है, कोई कंस्ट्रक्शन भी जैसे चल ही रहा है, तो ये 3-4 चीजें आपके साथ होंगी तो इट लेट्स टू, कह सकते हो, नॉइज पोल्यूशन। जैसे हम पटाखे जलाते हैं, तो पटाखे जलाते वक्त भी जो हमारी आवाज होती है बहुत तेज होती है, कुछ बम की, तो जो बम की आवाजें इतनी तेज होती है, दैट आल्सो लीड्स टू नॉइज पोल्यूशन, ये भी ध्वनि प्रदूषण का ही एक कारण बोल सकते हो, या ध्वनि प्रदूषण यहाँ से होता है। तो यहाँ पे आप कह सकते हो एक अनवांटेड साउंड विच लीड्स टू नॉइज पोल्यूशन, एक्सेसिव यानी कि अत्यधिक मात्रा में
ऐसा अनचाही ध्वनि जो हमारे वातावरण में मौजूद होती है, उसको हम कहते हैं ध्वनि प्रदूषण। और नॉइज पॉल्यूशन से may pose health problems for human beings। और अगर नॉइज पोल्यूशन बहुत ज्यादा हो जाए, ध्वनि प्रदूषण बहुत ज्यादा हो जाए, तो जैसे मैंने आपको बताया था, लैक ऑफ स्लीपिंग हो सकती है, अनिद्रा हम जिसे कहते हैं, हाइपरटेंशन हो जाएगा, ब्लड प्रेशर है ना, रक्त दबाव बढ़ जाएगा, हम कह सकते हैं इम्पेयरमेंट ऑफ हियरिंग हो सकती है, सुनने में असमर्थता हो सकती है। ये सारी चीजें आपको प्रॉब्लम फेस आउट करने को मिल सकती है इफ देयर इज एक्सेसिव अनवांटेड साउंड, यदि हमारे आसपास बहुत ही ज्यादा अनवांटेड ध्वनि यानी कि अनचाही ध्वनियां मौजूद हैं। तो हमें अगर अपने आसपास इन मैं बोल सकता हूं अनचाही या अनवांटेड साउंड को रोकना है, तो हमें नॉइज पोल्यूशन को, अटेम्प्ट्स को कम करना पड़ेगा। वी हैव टू मिनिमाइज द नॉइज पोल्यूशन। हमें ध्वनि प्रदूषण को कम करना होगा। तो ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए क्या हो सकता है? अटेम्प्ट शुड बी मेड टू मिनिमाइज नॉइज पोल्यूशन। ध्वनि प्रदूषण को कम करने के हमें प्लांटेशन करनी है, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने हैं। आसपास में पेड़ होंगे तो एब्जॉर्प्शन ऑफ साउंड होगा, ध्वनि का अवशोषण ज्यादा से ज्यादा होगा, ध्वनि उत्पन्न नहीं होगी। साथ साथ में हमें क्या करने हैं? कुछ मेजर्स और लेने हैं, लोगों को अवेयर भी करना है अबाउट नॉइज पोल्यूशन। फायर क्रैकर्स, बम, मतलब ऑब्वियसली पटाखे जलाने के लिए हम लोगों को ना कहें, समझाएं, अवेयर करें, जागरूक करें, क्योंकि इससे क्या हो रहा है, ध्वनि का बहुत ज्यादा उत्पत्ति हो रही है और ये ध्वनि प्रदूषण को फैला रहा है। चलिए फटाफट नोट करेंगे इसे। तो हमारे आसपास ध्वनि प्रदूषण होगा कब? जब अनचाही ध्वनि हमारे वातावरण में आ जाए। सायरन बहुत देर तक बजता जाए एम्बुलेंस का, पुलिस सायरन बहुत देर तक बजता जाए, कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, निरंतर चलता जा रहा है, तो इट लेट्स टू नॉइज पोल्यूशन। इससे ध्वनि प्रदूषण होगा। तो इसको रोकथाम करने के लिए हमें क्या करना है? इंडस्ट्रीज को रेजिडेंशियल एरियाज में नहीं लगाना, उनको रेजिडेंशियल एरिया से दूर रखना है, यानी कि जहां लोग रहते हैं वहां पे हम फैक्ट्री को ना लगाएं, कहीं दूर लगाएं फैक्ट्री को, जहां पे रेजिडेंट रह रहे हैं, लोग रह रहे हैं, वहां पे ध्वनि प्रदूषण ना हो। तो ये थी चैप्टर की पूरी समरी जो हमने इस चैप्टर के अंदर पढ़ी। अब नेक्स्ट क्लास में इसके क्वेश्चन करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेज में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।